हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है ना, उसके चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में? प्रमुख यामांतर का मान क्या है? हमसे यह पूछा गया, प्रमुख यामांतर मतलब प्रमुख देशांतर का मान क्या है। तो किसे कहा था हमने प्रमुख देशांतर? हमें यह बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास में? 90 डिग्री, दूसरा है 0 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री। तो क्या होगा प्रमुख यामांतर? किसे कहा था हमने? 0 डिग्री को, जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं। वो कौन सा है? ग्रीनविच, जो ब्रिटिश की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो हमने 3 ताप कटिबंध पढ़े थे। पहला था उष्ण ताप कटिबंध, दूसरा था शीतोष्ण जो शीत और उष्ण का मिश्रण था, और तीसरा कौन सा था हमारे पास में? शीत कटिबंध। तो हमसे यह पूछा गया है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ध्रुवों के पास में, दूसरा है विषुवत। विषुवत क्या होगी? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में? कर्क रेखा। तो किसके पास पाया जाएगा शीत? मतलब ठंड किसके पास होती है? ठंड हमने देखी थी ध्रुवों के पास सबसे अधिक होते, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता और हर टाइम ठंड रहती है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? ध्रुवों के पास। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है देशांतरों की कुल संख्या क्या है? तो हमसे यह पूछा गया कि कुल देशांतर कितने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में 360 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, और तीसरा है 90 डिग्री। तो देशांतर कितने किए थे हमने? 0 डिग्री से 180 पूर्व की तरफ, और 0 से 180 पश्चिम की तरफ। तो कुल कितने हो गए? 360। कितने हो गए देशांतरों की संख्या? 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास में? 4 नंबर, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है। हमसे यह पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ पर स्थित है। तो 2 ध्रुव व्रत आपने किए थे, एक उत्तरी ध्रुव व्रत और दूसरा दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो कहाँ पर स्थित होगा दक्षिणी ध्रुव व्रत? हमसे यह पूछा गया। पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में, और तीसरा ऑप्शन है पूर्वी गोलार्ध में। तो कहाँ पर स्थित होगा दक्षिणी ध्रुव व्रत? तो दिखने से ही मतलब पता चल रहा है कि दक्षिणी ध्रुव व्रत मतलब दक्षिण की तरफ ही होगा। तो किसने कौन से गोलार्ध में होगा हमारा? दक्षिणी ध्रुव व्रत कौन से में होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ग्रिड किसका जाल है? हमसे यह पूछा गया है ग्रिड किसका जाल है। तो ग्रिड का मतलब हो गया जिसमें अक्षांश और देशांतर सब शामिल हो। तो ग्रिड क्या होगा? जिसमें अक्षांश और देशांतर सब शामिल हो। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हमारे पास में? अक्षांशों यानी समांतर, अक्षांश हमारे थे समांतर। ठीक है, तो अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं या देशांतरीय यामांतरों को कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हमारा? उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रिड। ग्रिड आएगा हमारा अक्षांशों और देशांतरीय यामांतरों को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। मतलब इनका जाल बन जाता है एक प्रकार से। जैसे ऐसे समांतर रेखाएं क्या होगी हमारी? अक्षांश हो गई। ऐसे हम ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल खींचते हैं, वो अक्षांश हो जाते हैं हमारे। तो क्या बन जाता है कि जाल बन जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो आगे हमारे पास में कुछ खाली स्थान भी है। ठीक है, जिन्हें हम फिल करेंगे यानी भरेंगे। तो मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? मकर रेखा, मकर रेखा होगी हमारी दक्षिणी गोलार्ध में। और कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है मकर रेखा? मकर रेखा हमारी स्थित है 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी साउथ की तरफ है। ठीक है, भारत का मानक यामांतर कौन सा है? मतलब ये बताना है कि भारत ने किसको अपना मानक समय निर्धारण करने के लिए कौन से देशांतर को माना है। तो उसका मान क्या है? हमें इसमें ये फिल करना है। तो क्या आएगा उसका मान? क्या माना है हमने? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर को हमने क्या माना है? हमारा भारत का मानक यामांतर माना है। तीसरा क्या है हमारे पास में? फिल इन द ब्लैंक। 0 डिग्री यामांतर को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम 0 डिग्री यामांतर को?
हमने पहला ही क्वेश्चन किया था। किस नाम से जान जाते हैं? प्रमुख यामोत्तर के नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं? प्रमुख यामयोत्तर। यामयोत्तर मतलब होगी रेखा, प्रमुख ही रेखा के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख देशांतर है। 4 नंबर क्या है? देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, मतलब देशांतरों के बीच की दूरी ब्लैंक यानी खालिस्तान की तरफ घटती जाती है। तो हमने देखा था कि देशांतरों की दूरी ऐसे है हमारे देशांतर ये, ठीक है। तो किसकी तरफ घटती जा रही है इनके बीच की दूरी? जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है इनके बीच की दूरी। तो किस पर आ जाएगी? ध्रुवों की तरफ घटती जाती है इनके बीच की दूरी। और 5 नंबर क्या है हमारा? उत्तर ध्रुववर्त खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तर ध्रुववर्त, ठीक है। तो उत्तर ध्रुववर्त कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे दक्षिणी ध्रुववर्त कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। वैसे उत्तरी ध्रुववर्त कहाँ स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।